तो सोशल मीडिया का रोल तो ऐसे वैसे बहुत लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस भी किए हैं, पर क्या लगता है आपको सोशल मीडिया की वजह से जो ये टाइम स्पैन है वो बहुत कम हो गया है और इसकी वजह से लोग इधर-उधर ज़्यादा भाग हाँ, रहे हैं, लॉयल्टी कम डिस्ट्रैक्शन। हो गई है? देखिए इस नहीं, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। हुँ, मुझे अगर आज तन्वी द ग्रेट के बारे में बात करनी है, बिकॉज़ ओवर द पीरियड ऑफ 2007 में मैंने ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, वो जॉइन किया था। तो मेरे 21.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो मैं कोई बात कहता हूँ, तो वो सारे नहीं पढ़ते हैं, बट कुछ लोगों तक तो जाती है। इंस्टाग्राम पे आप कुछ डालते हैं, वो कुछ लोगों तक जाती है। मतलब टोटल से 30 मिलियन के 35 मिलियन के करीब लोग हैं। मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। बहुत सारी रील्स कभी-कभी आती हैं। वो भी दूसरी बात है कि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हर हर चीज़ एक बीमारी है। हर चीज़, कोई भी आदमी खड़ा होके बोलता है नींबू को ऐसे काटने से, माथे पे लगाने से, पीछे लगाने से, ऐसे करने से आप ऐसा हो जाएगा। मैंने वो सब ट्राई कर लिया है कि अखरोट को, रीठे को आप जब मैं फ़िल्मों में आया था, तो जब सबने कहा कि बाल होने चाहिए, बाल होने चाहिए, तो मैंने कहा यार बाल आने ज़रूरी हैं। तब तो हेयर ट्रांसप्लांट होता नहीं था। तो मैंने सब कुछ ट्राई किया। मैंने तिब्बतियन गोलियाँ भी खाई, फिर किसी ने कहा कि दही और कुछ ऐसा डाल के ज़मीन में डाल दो, फिर उसको निकाल के दही पे लगा देना। फिर ऐसे-ऐसे सब ट्राई कर लिया, कुछ नहीं काम आया। बट आज सोशल मीडिया जो है, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है। मैं बहुत सारे मोटिवेशनल हैंडल्स को फ़ॉलो करता हूँ। कभी-कभी इतनी अच्छी बात आ जाती है, कभी-कभी इतनी अच्छी शायरी आ जाती है, कभी-कभी ऐसा पहलू आ जाता है जो मैंने सोचा नहीं था। और ज्ञान, ज्ञान कितना मिलता है, ये डिपेंड करता है कि आप उससे क्या चाहते हैं। हुँ। बट कुछ लोग हैं जो मैं देखता हूँ कि वो नदी के किनारे अपना बना रहे थे और वो बह गए, है ना? वो कुछ हासिल, कुछ लाइक्स के लिए, बट ये चर्निंग है। जैसे अमृत मंथन होता है ना, अमृत मंथन हुआ था तो ज़हर भी निकला था और अमृत भी निकला था। तो आई थिंक आफ्टर सम टाइम पीपल विल गेट बोर्ड ऑफ इट। अभी मेरे को बहुत सारे नवयुवक, नवयुवतियाँ मिलती हैं जो कहते हैं यार आई डोंट वी डोंट वांट टू सी इट, एंड इट्स अ फैक्ट। बट आप देखिए, हम इस बारे में भूल जाते हैं कि हमारे देश में आज हर इंसान के पास, जो भिखारी भी है उसके पास भी मोबाइल फ़ोन है। राइट। तो सशक्तिकरण कितना हुआ है? हम सिर्फ सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, अरे इसके बड़े नुकसान हैं या जो भी कुछ है। हर इंसान के पास है, मोबाइल है। मैं परसों-नरसों में कहीं से गुज़र रहा था, तो एक बुज़ुर्ग थे और वो गरीब से थे, और वो मोबाइल पर कुछ देख रहे थे। अकेले थे एंड वो हँस रहे थे। इट वाज़ सच अ विज़ुअल। मेरी वो लाल बत्ती पर गाड़ी रुकी हुई थी, ट्रैफिक सिग्नल पे, एंड ही वाज़ लाफिंग। सो आई थॉट कितना अच्छी अच्छी बात है, वरना अकेलेपन का एहसास होता, पता नहीं क्या करते। टुडे दैट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू। सो मैंने आपसे पहले कहा कि मैं आशावादी हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे उसके क्या फ़ायदे हैं? जैसे जब बहुत साल पहले मोदी जी ने कहा था कि जीपे पर पैसे लिए जाएँगे। तो मैं जब कभी फल खरीदता हूँ खुद, तो जब वो बंदा अपना वो जीपे का वो दिखाता है, तो मुझे कितना अच्छा लगता है। सो आई थिंक देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैव हैपेंड बिकॉज़ ऑफ दैट। फ़िल्म का मैं प्रमोशन कर सकता हूँ, फ़िल्म के बारे में बात कर सकता हूँ, जो चीज़ें और किसी ने मेरे को क्रिटिसाइज़ किया, मेरे बारे में बुरा लिखा, उसका जवाब मैं अपने सोशल मीडिया पे डाल सकता हूँ। आप देते हो जवाब देते हो वापस सोशल हाँ, मीडिया पे अगर किसी मुझे को? खुंदक आ जाए, पहले तो बहुत देता था, अच्छा। फिर मैं शांत हो गया कि कोई ज़रूरत नहीं, बेचारा इम्पोर्टेंस लेने के लिए। बट कभी-कभी दिल करता है कि किसी को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जवाब देना बहुत ज़रूरी है। हम क्यों परेशान हों जवाब देने से? जब महेश भट्ट साहब ने मुझे सारांश के 10 दिन पहले फ़िल्म से निकाल दिया था और संजीव कुमार को ले लिया था, तो मैंने अपना बोरिया-बिस्तर बंद करके मैं सोच लिया था कि मैं शिमला चला जाऊँगा, दिल्ली चला जाऊँगा। क्योंकि मैं 6 महीने से उस रोल की रिहर्सल कर रहा था, मुझे मिल गया था 6 महीने पहले। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे जाके उनको बताना चाहिए मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। फिर मैं उनके घर गया और मैंने कहा देखिए वो मेरा सामान है, मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। और मैं जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी फ़िल्म दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फ़िल्म होने वाली है। इवन दो संजीव कुमार इज़ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर, ग्रेटेस्ट एक्टर। क्योंकि आप सत्य पे फ़िल्म बना रहे हैं और आप में सत्य ही नहीं है। आपने बोल दिया ऐसे डायरेक्ट। 100% और श्राप भी दे दिया था। क्योंकि मुझे लगा था कि एंड में एक डायलॉग को बोल के तो जाऊँ जिसमें मज़ा नहीं आता ना, जब आप गुस्से में होते हैं, आप एक एंड में पंच लाइन बोलना चाहते हैं। तो पंच लाइन मुझे मिल नहीं रही थी और मैंने कहा था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता।
रोते हुए बोल रहा था, परेशान था, दुखी था। तो फिर इट्स इम्पोर्टेंट टू समटाइम टेल पीपल व्हाट यू थिंक ऑफ देम। चुप्पी जो है कभी-कभी आपकी कमज़ोरी की निशानी बन सकती है। मेरे को एक चीज़ याद आ रही, क्योंकि टीम बोल रही थी कि सर ये जो लीड एक्टर है वो सर की एकेडमी से ही पास आउट है। जी, जी, यहीं से इसी क्लास में बैठ के मैंने उसको चुना था। सेम यहीं पे इसी इसी लोकेशन। बिल्कुल इसी स्टूडियो में ये उधर बैठी थी और मैं एक मास्टर क्लास करता हूँ जिसमें मैं एक्टर्स को उनके जीवन के शुरुआत में ले जाता हूँ कि मैं उनको कहता हूँ आंखें बंद करिए। अगर आप 25 साल के हैं तो आप सोचिए 20 साल की जब आप थे तो आप आपके जीवन कैसा था। फिर आप जब 15 साल के थे तो आपका जीवन कैसा था। फिर आप 10 साल के थे तो आपके फेवरेट खिलौना कौन सा था, आप कहाँ रहते थे। फिर आप जब 5 साल के थे, फिर जब आप पैदा हुए थे, फिर जब आप माँ के गर्भ में थे, तो सबसे सेफेस्ट चीज़ होती है आपका एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल काम शांत होना चाहिए। फिर जब वो उस एक्सप्रेशन में चले जाते हैं, फिर मैं अपना वीडियो लेकर सबके एक्सप्रेशन देखता हूँ, ऐसे-ऐसे देखता हूँ, इसलिए कि कितनों में शक्ति है वो महसूस करने की कि माँ के गर्भ में इंसान बच्चा कैसा होता होगा। फिर वो उसका मकसद ये है एक्टिंग के साथ कि फिर मैं जब वो उस पैटर्न पे आ जाते हैं, फिर मैं कहता हूँ अब हम एक्टिंग सीखते हैं कि आपको एक्टिंग कुछ पता नहीं है। हुँ। तो शुभांगी जब मैं उसके चेहरे पर कैमरा लेके गया तो वो उसके चेहरे पर बिल्कुल शांत एक्सप्रेशन था। उससे पहले मैं उसको 1-2 एक्सरसाइज़ में देख चुका था। फिर मैंने अपने प्रोडक्शन प्रोड्यूसर से कहा कि आई थिंक आई हैव फाउंड माय तन्वी। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा इसको देख कोई एक्सप्रेशन नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको एक्ट्रेस चाहिए। मैंने कहा नहीं एक्टिंग तो हम सिखा लेंगे बट किसी में इतनी क्षमता है कि वो उस तक जा सकती है। फिर उसकी 6 महीने हमने रिहर्सल की। फिर जो मेरी भांजी है तन्वी, उसके पास उसको आसाम में भेजा तेजपुर में 15 दिन वहाँ रहने के लिए एंड आई कैन प्राउडली से दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ द नेक्स्ट 10 इयर्स एंड द लास्ट 10 इयर्स। किसी पहले ये उसकी सारांश है। लाखों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सर अभी, तो मतलब कुछ एक उनके लिए एक टिप्स हो जाए बढ़िया तरीके की, यार तुम इस तरह से एक्टिंग करियर में अपना करियर बना सकते हो। ये देखिए यहाँ पर बहुत सालों तक तो जब मैं यहाँ एक्टर बन के आया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, लोग कहते थे कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती है। शुभांगी इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक्टिंग सिखाई जा सकती है। दीपिका पादुकोण जो स्कूल से निकली हैं हमारे सेकंड बैच में थी, इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक्टिंग सिखाई जा सकती है। जिन लोगों ने बिना एक्टिंग का स्कूल ज्वाइन किए सीखे, आज उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि ऑडियंस पहले पेशेंस थी। शाहरुख थिएटर से आए हैं, थिएटर करते थे और फिर इन द प्रोसेस सीखे हैं। मिस्टर बच्चन थिएटर से आए हैं। पर आज के दौर में आप बिना एक्टिंग स्कूल जाए, क्योंकि एक्टिंग स्कूल जो है सिर्फ़ आपको एक्टिंग ही नहीं सिखाता, आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको पंक्चुअलिटी सिखाता है, आपको जो थिएटर आजकल के जिस तरह का वातावरण है उसमें आपको कैसे बिहेव करना है, वो सिखाता है और आपको इंसान भी बनाता है। एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए मतलब? नहीं, अच्छा इंसान नहीं, इंसान बनाता है ना, आपको अपने आप से आपका तारुफ़ करवाता है। हम अपने आप से भाग जाते हैं। हमको लगता है कि यार आपकी टीम को आप ऐसे अच्छे लगते हैं। आपने अभी बैठ के कहा, अब मैं कूल रिलैक्स हो जाता हूँ क्योंकि आपको लगा ये रिलैक्स पोस्चर नहीं है। कोई भी पोस्चर रिलैक्स है। बातचीत इम्पोर्टेंट है, आप कैसे बैठे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपने सोचा। मैं 2 चीज़ें 3-4 चीज़ें नहीं बोलता हूँ ज़िंदगी में। कुछ चीज़ें पिछले 5 साल से और कुछ चीज़ें 32-33 साल से। मैंने 32-33 साल से 2 शब्दों का उपयोग नहीं किया है, मूड नहीं है और बोर हो गया हूँ। आप मुझे कभी नहीं सुनेंगे बोलते। पिछले 4-5 साल से मैंने अभी नया जो है, जो मैं हमेशा अपने दोस्तों को बोलता हूँ, मुझे लगा या मैंने सोचा, ये कभी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जो आपको लगा और जो आपने सोचा वो गलत हो सकता है। तो इस फ़िल्म में शुभांगी ने बहुत कमाल का काम किया है, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इसमें पल्लवी जोशी, आनंद अपना हमारे बमन ईरानी जी, जैकी श्रॉफ जी, मैंने सब अपने दोस्तों को लिया क्योंकि जब हमारे फाइनेंसियर जी ने मना कर दिया, तो मैंने अपने एक्टर्स को कहा कि मैं आपको पैसा नहीं दे सकता जब तक मैं ये पिक्चर पैसा नहीं बनाएगी। इन सब ने बिना पैसों के काम किया है।